क्या आपकी जिंदगी में अस्थिरता, वित्तीय तनाव या परिवार में कलह बनी रहती है? क्या हर मुश्किल में आप खुद को असहाय महसूस करते हैं? तो सुनिए उस दिव्य स्तोत्र का गूढ़ रहस्य जिसने स्वयं पृथ्वी माता को बचाया था। श्री वाराह स्तोत्र भगवान विष्णु के वाराह अवतार का यह अनमोल स्तोत्र ऋण, दंड, ग्रह दोष और जमीन संबंधी विवादों को मिटा देता है। आपके घर व्यापार में स्थिरता और समृद्धि लाता है। बस रोजाना 21 दिनों की साधना के साथ पढ़ें ओम वराहाय नमः और साथ में इस स्तोत्र का पाठ करें। ध्यान करें वाराह भगवान की शक्ति पर और विश्वास करें, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से बदलाव। तो आज ही शुरू करें श्री वाराह स्तोत्र का पाठ और अनुभव करें भगवान की अविरल कृपा का। वाराह स्तोत्र भगवान विष्णु के वाराह अवतार को समर्पित है। वाराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस से मुक्त कराकर समुद्र से निकालकर पुनः उसकी जगह पर स्थापित किया था। यह अवतार धर्म की स्थापना और पृथ्वी के पुनरुत्थान का प्रतीक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्री वाराह स्तोत्र है क्या आखिर में? श्री वाराह स्तोत्र एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली स्तोत्र है जो भगवान वाराह देव की स्तुति करता है। यह मुख्यतः विष्णु पुराण और वाराह पुराण में वर्णित है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व, आर्थिक उन्नति और परिवार में शांति आती है। यह स्तोत्र आपके जमीन संबंधित कार्यों को भी प्रगति की ओर ले जाता है। वाराह अवतार पृथ्वी भूमि देवी को बचाने का प्रतीक है, इसलिए यह स्तोत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है जिनके जीवन में स्थायित्व की कमी है, ना व्यापार है ना नौकरी है, दोनों जगह अस्थिरता हो या घर परिवार में अशांति हो और विघटन जैसी समस्याएं हो, या आपका जमीनी कोई विवाद चल रहा हो या जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका कोई कार्य अटका हुआ हो। उस परिस्थिति में आपको श्री वाराह स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान वाराह ने पृथ्वी को संकट से बाहर निकाला, इसलिए यह स्तोत्र जीवन के कठिन समय, बुरी स्थिति या ऋण जाल से बाहर निकालने के लिए बहुत ही अद्भुत उपाय माना गया है। इसका पाठ गृह दोष, विशेषकर राहु केतु और शनि के दोषों से राहत दिलाता है। भूमि पूजन, नई प्रॉपर्टी लेने या जमीन संबंधी विवादों में विजय के लिए यह स्तोत्र विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। यह स्तोत्र आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आइए जानते हैं वाराह स्तोत्र के पाठ की विधि क्या है। वाराह स्तोत्र के पाठ की विधि के लिए आप सभी को भगवान वाराह की एक प्रतिमा होनी चाहिए आपके पास, या चित्र होना चाहिए, या भगवान विष्णु जी का चित्र हो तो भी चल जाएगा। साथ में सामने होना चाहिए शुद्ध घी का दीपक। दीपक के अंदर होनी चाहिए 2 लौंग और 2 इलायची। साथ में होने चाहिए पीले फूल और तुलसी दल, साथ में कुछ पीला प्रसाद, चंदन, अक्षत, नैवेद्य। इन सभी सामग्रियों को आप धीरे धीरे करके भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। उसके पश्चात आप अपना पाठ प्रारंभ करें। कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 41 दिन, 21 से 41 दिन के बीच की साधना आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगी। आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करेगी, साथ ही साथ जीवन में धन, सुख और संपदा का भंडार भरेगी। प्रातः काल स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को स्वच्छ करें और भगवान वाराह देव की चित्र या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को पुष्प, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र या वाराह बीज मंत्र ओम वाराहाय नमः से 11 माला जप करें। फिर श्रद्धा और ध्यान से श्री वाराह स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान वाराह से अपनी मनोकामना कहें और बारंबार प्रणाम निवेदन करें। आसन छोड़ने से पहले आसन के नीचे जल छोड़ें और उस जल को मस्तक पर लगाएं और ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम चौराय नमः बोलते हुए। प्रिय मित्रों,
इस स्तोत्र का नियमित पाठ करना प्रारंभ करें। देखिए कैसे आपकी परेशानियां छू मंतर होती हैं। कम से कम 41 दिन तक लगातार करके देखें, आपको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इस स्तोत्र का पाठ शनिवार या बुधवार से शुरू करना बहुत ही शुभ माना गया है। श्री वाराह स्तोत्र का पाठ करने से होता क्या है? ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, जमीन जायदाद के विवाद समाप्त होकर विजय मिलती है, व्यापार धंधे में स्थिरता आती है और तरक्की आती है, जीवन की अस्थिरता खत्म होती है और मन शांत रहता है, धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति, गंभीर बीमारियों और अकाल मृत्यु के भय से रक्षा होती है। साधक को ईश्वर की कृपा से जीवन में सुरक्षा और संबल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान वाराह का स्मरण और स्तोत्र का पाठ करने से भयात् त्रायते दोषान् नाशयति सुखम ददाति च, यानी भय से रक्षा करता है, दोषों का नाश करता है और जीवन में अनन्य सुख प्रदान करता है। तो मित्रों, आप सभी से आशा करूंगा कि आप यदि इस परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एक बार भगवान वाराह के इस स्तोत्र का कम से कम 41 दिन तक पाठ अवश्य करें। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी, साथ ही साथ जीवन में धन वैभव साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। आइए इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं। श्री वाराह स्तोत्रम। ऋषय ऊचुः जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनूं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रो मगर्तेषु निलील्युरध्वराः तस्मै नमः कारणशूकरायते। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं द्रसि त्वाङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम् श्रुक्तुण्ड आसीत् श्रुव ईशनाशयो हृदोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्रासित्रमास्ये ग्रसने गृहास्तुते यच्चर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपशदः शिरोधरम् त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं कृतोः सभ्यावसथ्यं चितयो सवोहिते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः शत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धे त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टे बन्धनः। नमो नमस्ते खिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वाकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधरा यथा वनान्निस्सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ तदा धृतेन ते चकास्ति शृंगो ढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव बिभ्रमः संस्थापयैनां जगतां शतस्थुषां लोकाय पत्नी मसिमातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निविवारणावधाः
कः श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो मायेदं ससृजेति विस्मयम् विदुन्वतां वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटासिहोद्भूतशिवाम्बुबिन्दुभिर् विमृज्यमानाभ्रसमीशपाविताः स वै बत भ्रष्टमतिस्त वैशते यः कर्मणां पारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। तो मित्रों, यह था वाराह स्तोत्र। इस वाराह स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है, जीवन में जमीन से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सभी परेशानियों का हल निकाल देता है यह स्तोत्र। यदि आप भी जमीन जायदाद से संबंधित परेशानियां झेल रहे हैं तो इस स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दें। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपकी जमीन जायदाद संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं।